हेलो नमस्कार। मैं प्रदीप पांडा बोल रहा हूँ। आज हम एक ऐसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए मैं बनाया है। जैसे कि आप लोगों भी ने भी सबने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया होगा, और इंश्योरेंस पॉलिसीज में कभी कभी ऐसी होती है कि हम एक गलत इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर लेते हैं, और जो हम इसको डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं क्यों, लेकिन उसमें हमने प्रीमियम दे चुके होते हैं। तो उस प्रीमियम को अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो हमारा जो सरेंडर वैल्यू है वो काफ़ी कम मिलता है। इनफैक्ट जब तक आपने दो इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं देते हो तो आपको सरेंडर वैल्यू कुछ भी नहीं मिलता है। तो और सरेंडर वैल्यू मिलता भी है। सरेंडर वैल्यू क्या होता है, जैसे सपोज करो आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है, 1-1 लाख रुपए का आपका प्रीमियम है साल का। तो आपने अगर पहला प्रीमियम दे दिया 1 लाख रुपए का और आप जाओगे उसको सरेंडर करने के लिए तो आपको कुछ भी नहीं मिलता। और दो सेकंड वाला करने के बाद भी आपको 25-30% आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगा। तो इसमें जो है ये इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के लिए फेवरेबल में नहीं जाता है। और इसमें एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA ने एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आने वाला है जो कि पॉलिसी होल्डर्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो अभी क्या होता है, अभी जैसे कि मैंने बताया आपको कि जब तक दो प्रीमियम नहीं दोगे तो आपको नील मिलता है, कोई भी सरेंडर वैल्यू आपको नहीं मिलेगा आपको। तो आपका जो प्रीमियम है वो बेकार हो गया सब कुछ। और अगर आपने दो प्रीमियम दे चुके हो तो आपको 30% मिलता है आपको। और अगर आपने तीन प्रीमियम दे चुके हो तो आपको 35% मिलता है करके आपको सरेंडर वैल्यू मिलता है। लेकिन नए बदलाव में क्या आने वाला है, ये मतलब प्रपोजल में है अभी, ये मतलब एक एक्सपोजर ड्राफ्ट एक्सपोजर IRDA ने रिलीज किया हुआ है। अभी वो फाइनल हो अगर हो जाएगा तो ये लागू हो जाएगा। तो आने वाले में क्या होगा, जैसे मैं एकदम एग्जाम्पल दूंगा। जैसे आपका इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम है 1 लाख रुपए का, तो उसमें इन्होंने एक नया वर्ड डेवलप कर रहे हैं, थ्रेशोल्ड प्रीमियम। तो हर इंश्योरेंस पॉलिसीज में प्रीमियम में एक थ्रेशोल्ड प्रीमियम डिक्लेयर होगा। मान लो एक थ्रेशोल्ड प्रीमियम 25,000 बोला गया आपको। तो 1 लाख का आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है, अगर उसका अगर थ्रेशोल्ड प्रीमियम 25,000 है तो आप पहला प्रीमियम देने के बाद भी अगर आप सरेंडर कर दोगे इंश्योरेंस पॉलिसी को तो आपको 75,000 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। पहले क्या होता था कि आपको पहले प्रीमियम देने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा आपको जब तक आपने दो प्रीमियम पे नहीं करोगे। और सपोज करो 3 साल के बाद अगर आपने कोई पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करना चाहते हो, क्योंकि आपने एक पॉलिसी लिया था जो आपको शूट नहीं करता है, आपने डिसीजन लिया है कि अरे मैं तो गलत पॉलिसी ले लिया था या मेरे को मिस सेलिंग हुआ है तो मैं इसको डिसकंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो आप 3 साल के बाद अगर सपोज करो एक इंश्योरेंस पॉलिसी को आप डिसकंटिन्यू करना चाहते हो तब आपको 35% मिलता था, आपको उसका 35% नहीं मिलता था। लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर 1 लाख का पॉलिसी है, प्रीमियम है, और उसका अगर थ्रेशोल्ड प्रीमियम 25,000 है तो 25,000 25,000 25,000 तीन 25,000 कट जाएगा आपका, बाकी 2,25,000 आपको मिलेगा। लेकिन 75,000 का जो थ्रेशोल्ड प्रीमियम में जो था उसकी भी 35% जो है कटेगा, बाकी सारे अमाउंट जो है आपको मिल जाएगा उसके इसमें। तो ये सरेंडर वैल्यू का डिसीजन जो डिक्लेयर करने का जो तरीका है, जो कैलकुलेशंस है, इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है अगर ये फाइनली अप्रूव हो जाता है। और वो इंश्योरेंस पॉलिसीज के जो पॉलिसी होल्डर्स है उनके लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फैक्ट और ये जानकारी और डेवलपमेंट जो आने वाला है तो ये आपके लिए यूजफुल होगा। और इस तरीके से आपको और भी बहुत सारी जानकारी फाइनेंस रिलेटेड मैं दूंगा आपको। तो आप मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी अगर इस वीडियो को आपने अगर लाइक किए तो आप इसको प्लीज़ एक लाइक बटन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।